गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोक देवता पापू जी का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको पिछले वाले वीडियो में गोगा जी और रामदेव जी का अध्ययन करवाया था, समझ में आए होंगे। आज हम लोक देवता पापू जी का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पापू जी राठौड़, इनका जन्म 1296 ईस्वी के अंदर कोल्लूमंड फलोदी और जो जोधपुर तहसील जोधपुर जिले के अंदर है। यानी पापू जी का जो जन्म है 1296 ईस्वी के अंदर हुआ और कोल्लूमंड गांव था और फलोदी तहसील थी और जोधपुर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी पिता का नाम था धांधल देव, धांधल राठौड़। इनके पिता का नाम था धांधल राठौड़। इनकी माता का नाम था कमला देवी। इनकी एक बहन भी थी जिस बहन का नाम था पेमल। और इनकी बहनोई जिंजराव खिंची। यानी इनकी बहन का नाम था पेमल और इनके जो बहनोई या जीजा उनका नाम था जिंजराव खिंची, जो जायर नागौर के शासक थे। जायर नागौर जिले के अंदर है, उनके वो शासक थे। ठीक है। इनकी जाति थी राजपूत राठौड़, गोत्र थी इनकी राठौड़, जाति थी राजपूत, जाति थी राजपूत, गोत्र थी इनकी राठौड़। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार देवी। यह इनका दूसरा नाम था फुल्लन देवी, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। यानी जो पापू जी का जन्म है वो 1296 ईस्वी में हुआ था। कोल्लूमंड फलोदी और जोधपुर जिले में हुआ था। पिता का नाम था धांधल सिंह राठौड़ और माता का नाम था कमला दे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था पेमल, बहनोई का नाम था जिंजराव खिंची और जाति थी राजपूत राठौड़, पत्नी थी सुप्यार दे और जो सुप्यार दे थी वो अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। ये इनकी सामान्य जानकारी हो गई। अब इनके उपनाम, यानी पापूजी राठौड़ को किन उपनाम से जाना जाता था। तो पापूजी राठौड़ को एक तो हाड़ के देवता के नाम से जाना जाता है। पापू जी को हाड़ फाड़ के देवता के नाम से जाना जाता था। एक तो नाम ही हो गया। दूसरा इनको प्लेग रोग निवारक देवता के नाम से जाना जाता। एक तो हाड़ फाड़ के देवता, दूसरे प्लेग रोग निवारक देवता, तीसरा था सर्रा रोग, सर्रा रोग निवारक
सर्रा रोग के निवारक, जिसमें ऊंट के मुंह में झाग आकर मृत्यु होती है, उनसे मुक्ति किसने दिलाई थी? बाबूजी ने। तो सर्रा रोग के निवारक देव भी इनको जाना जाता है। यानी एक तो इनको हाड़ फाड़ के देवता माना जाता है, प्लेग रोग निवारक देवता माना जाता है, सर्रा रोग निवारक, ऊंट के मुंह में झाग आकर मृत्यु होने से जो मृत्यु हो जाती है उनको किसने बताया था? बाबूजी ने। ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, ऊंटों के देवता। जब ऊंट बीमार होते हैं तो बाबूजी की पूजा की जाती है। ये तो इनके उपनाम हो गए। और आराध्य देवता ये है, यानी आराध्य देवता ये रायका और रेबारी, रायका व रेबारी जाति के आराध्य देव थे। यानी बाबूजी थे वो रायका व रेबारी जाति के आराध्य देव थे। और जो रायका और रेबारी है, यानी रायका और रेबारी वो ऊंट पालक जाति है, यानी ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका व रेबारी जाति। यानी ये बाबूजी तो थे रायका और रेबारी के आराध्य देव थे, क्योंकि ऊंट पालक जाति है वो रायका और रेबारी जाति है। जब ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है। इनको सर्रा रोग निवारक देवता भी कहा जाता है, प्लेग रोग निवारक देवता भी कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। इनकी कुछ सामान्य जानकारी एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1296 ईस्वी में, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर तहसील में, जोधपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था धांधल राठौड़, माता का नाम था कमला दे। दे का मतलब किसी राज परिवार में शादी होती है उसके आगे दे लगाया जाता है, ठीक है। इनकी बहन का नाम था पेमल, बहनोई का नाम था जिंदराव खिलजी, जो जायल नागौर का शासक थे। जाति से ये राजपूत थे। और राठौड़ गोत्र इनकी थी। पत्नी सुप्यार थे जो अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाली थी। उपनाम हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रोग निवारक, सर्रा रोग निवारक, ऊंटों के देवता, आराध्य देव रायका और रेबारी के आराध्य देव थे। रायका और रेबारी जाति के ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका व रेबारी। ये कुछ सामान्य जानकारी थी, इनको आप नोट करिए, फिर आगे हम और इनकी जानकारी पढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। बाबूजी राठौड़ राजस्थान में ऊंट लाने का सर है। राजस्थान में ये जो बाबूजी राठौड़ है इनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, और ये ऊंट कहां से लेके आए थे? सर्वप्रथम श्रीलंका से। जो बाबूजी है उनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट जो लेके आए थे वो बाबूजी लेके आए थे और श्रीलंका से लेकर आए थे। इनको अवतार लक्ष्मण जी का माना जाता है। इनको जो अवतार है वो लक्ष्मण जी का माना जाता है। और इनके दोहे
पावड़े कहलाते हैं, यानी जो बाबू जी के दोहे बोले जाते हैं, दोहे को क्या कहते हैं? पावड़े। दोहे को पावड़े कहा जाता है। और दोहों के समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यानी जब बापू जी के दोहे को पावड़े कहा जाता है, जब दोहे बोले जाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है माठ वाद्य यंत्र। यानी वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? माठ। यानी बापू जी के दोहे गाए जाते हैं तब माठ नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब होती है जब मान लो दोहे बांधती है और किसी की जब मनोकामना पूरी होती है तो बापू जी की फड़ बांधी जाती है। फड़ बांधी जाती है तो बापू जी की फड़ क्या होती है? यानी कपड़े होते हैं, एक कपड़े से जैसे मान लो ये कपड़ा है बड़ा सारा और इससे बापू जी की कथा होती है, बापू जी की कथा होती है और चित्रों के माध्यम से कथा को गाया जाता है तो उसको फड़ कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बापू जी की, जब बापू जी की कोई मनोकामना पूरी कर देते हैं, यानी किसी ने कोई बापू जी से कहा कि ये मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं आपके फड़ बंचवा दूंगा, तो जब मनोकामना पूरी होती है तो फड़ बंचवाई जाती है। तो फड़ क्या होती है? कपड़े पे बापू जी के छोटे छोटे चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से बापू जी की कथा वो गाई जाती है, उसे कहते हैं फड़। और सर्वाधिक लोकप्रिय है जो बापू जी की फड़ है, वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और इसके अंदर एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजता है, वो बजता है रावणहत्ता। तो बापू जी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और ये ऊंट सर्वप्रथम श्रीलंका से लेके आए थे। अवतार इनको लक्ष्मण जी का माना जाता है। बाबू जी को दोहे को पावड़े कहा जाता है और उनके बाद जब दोहे बोले जाते हैं तो पावड़े बोले जाते हैं तो उनको माठ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। फड़ सर्वाधिक प्रिय यानी सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है वो बाबू जी की है और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? रावणहत्ता। चलिए फिर इनको नोट करिए। बापू जी को गाय देवता भी कहते हैं। इनकी जो सवारी थी घोड़ी थी, घोड़ी जो थी केसर काल में, घोड़ी थी वो केसर काल में। और बाबू जी की जो जीवनी है वो बाबू प्रकाश में जो जीवनी लिखी थी ओसियामोड़ जी ने जो जीवनी है वो ओसियामोड़ जी ने लिखी थी। इन्हें बापू जी गाय रक्षक देवता भी कहते हैं। सवारी इनकी घोड़ी थी केसर काल में और बापू जी की जो जीवनी है वो बाबू प्रकाश है
और बाबू प्रकाश जो लिखा था वो कोस या मोट जी ने लिखा था। अब इनको बाबूजी को गाय रक्षक देवता क्यों कहा जाता है, यानी जब क्योंकि बापूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था। और हम उसका भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। होता क्या है कि जो इनकी जो घोड़ी थी केसर काल में, इनके गांव में देवली चारण नाम की एक औरत थी, उसके पास गायें थी और ये घोड़ी बहुत ही समझदार व सुंदर थी। और ये जो घोड़ी थी वो उसकी गायों की रक्षा करती थी, इसलिए देवली चरण उस घोड़ी को रखती थी और किसी को भी नहीं देती थी। एक बार क्या होता है, जो इनका जो बहनोई था बाबूजी राठौड़ का, वो आता है अपने ससुराल आता है। वो कहाँ पर आता है, कोल्लूमुंडे फलोदी के अंदर। और वो देवली चारण की घोड़ी को देखकर प्रसन्न हो जाता है और देवली चारण के पास जाता है और कहता है कि ये घोड़ी मुझे दे दो। तो देवली चारण उसको घोड़ी देने से क्या कर देती है, मना कर देती है। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है, उसको जिंदराव खिंची को, उसको कि मैं राजा हूँ और फिर भी मैंने ये घोड़ी नहीं दी गई, तो वो देवली चारण से नाराज होकर वहां से तो चला जाता है। फिर कुछ समय बाद जब बाबूजी राठौड़ की शादी होती है, किसकी, बाबूजी राठौड़ शादी होती है, किससे, सुप्यार से। सुप्यार दे से, तो सुप्यार दे कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान। तो सुप्यार दे कहाँ पर है, अमरकोट में। अब बाबूजी की शादी तय हो गई, किससे, सुप्यारदे से। अब बाबूजी कहाँ जाएंगे, बारात लेके अमरकोट पाकिस्तान जाएंगे, अमरकोट पाकिस्तान जाएंगे। और उनको क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए। तो वो किसके पास जाते हैं, देवली चारण के पास। किसके पास जाते हैं, देवली बाबूजी कहाँ जाते हैं, देवली चारण के पास। मुझे क्या दे दे, केसर कालवी, मुझे क्या दे दे, केसर कालवी। मुझे क्या लानी है, सुप्यारदे को लाना है और मुझे क्या चाहिए, केसर कालवी मुझे दे दे। तो देवली चारण इनको घोड़ी देने से क्या कर देती है, मना कर देती है कि जो घोड़ी है मैं आपको कैसे दे दूं, ये है मेरी गायों की रक्षा करती है। अगर मैं आपको ये घोड़ी दे देती हूँ तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। तो बाबूजी उसको वचन देते हैं कि अगर जब भी मेरी आवश्यकता होगी या तुम्हें घोड़ी की आवश्यकता होगी, मैं जिस हाल में भी होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसे कहकर बाबूजी देवली चारण को गायों की रक्षा का वचन देते हैं और केसर कालवी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, केसर कालवी में बैठते हैं और बारात रवाना हो जाती है अमरकोट के लिए। कहाँ रवाना हो जाती है, अमरकोट के लिए। क्या लानी है, सुप्यारदे को लानी है, यानी उनकी शादी होने वाली है। यानी बापूजी पहले देवली चारण से घोड़ी लेते हैं और अमरकोट के लिए रवाना हो जाते हैं। अब अमरकोट चले गए, अब वहां पे उनकी क्या होते हैं, फेरे होने वाले होते हैं। क्या होते हैं, फेरे होने वाले होते हैं। तभी एक फेरा लेते हैं, कौन लेते हैं, बाबूजी राठौड़, किसके साथ, सुप्यारदे के साथ। और उधर क्या होता है, उनका जो बहनोई है, कौन है, जिंजराव खिंची, जिंजराव खिंची। मान लो ये जो बहनोई है, जिंजराव खिंची, जो उनका बहनोई था वो जिंजराव खिंची कहाँ जाता है। अब इधर बाबूजी कहाँ चले गए, अमरकोट पाकिस्तान। फिर जिंजराव खिंची कहाँ जाता है, केसर कालवी के पास, सॉरी देवली चारण के पास जाता है और उसे धमकाता है
कि तुमने तो वो घोड़ी मेरे को नहीं दी। कौन सी? केसर कालवी घोड़ी मेरे को नहीं दी, लेकिन तूने पप्पू जी को घोड़ी दे दी। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसको डराते हैं और धमकाते हैं, और उसकी जो गाय हैं वो कहाँ ले चले जाते हैं, और गाय वो क्या ले जाते हैं? चोरी करके। यानी पप्पू जी कहाँ है? पाकिस्तान में। उनका जो बहनोई है जिंदराव खिलची, वो किसके पास गया? देवली चारण के पास। उसको धमकाता है और उसकी गायों को वहां से खोल कर ले जाता है। अब जब गायों को खोला जाएगा तो घोड़ी क्या करेगी? हिनहिनाएगी। यानी घोड़ी वो अपनी आवाज में हिनहिनाती है। तो पप्पू जी को लगता है कि हाँ भाई अब तो गायों को खतरा है, और जैसे तैसे करके वो एक फेरा पूरा करते हैं और घोड़ी हिनहिनाने लगती है। तो पप्पू जी ने सोचा कि हाँ अब तो वचन की बात आ गई, तो वो जैसे तैसे करके एक फेरा और पूरा कर लेते हैं। फिर घोड़ी हिनहिनाती है। अब घोड़ी हिनहिनाती है तो फिर जैसे तैसे करके पंडित जी को बोलते हैं कि आप क्या करो, केवल फेरे करवाओ, मंत्र आप बाद में पढ़ते रहना। तो जैसे तैसे करके उन्होंने एक फेरा और ले लिया। तो फेरे कितने हो गए? 3। अब जैसे चौथा फेरा शुरू करते हैं तो घोड़ी क्या करती है? हिनहिना के जहां पे वो जिस खूंटे से बनी हुई दौड़ने लगती है। तो घोड़ी क्या करती है? तोड़कर दौड़ने लगती है। तो बाबू जी कहते हैं भी अब तो वचन की बात आ गई, बाबू तेरा वचन है वो अधूरा रह जाएगा। तो वो क्या करते हैं? 3.5 फेरे लेने के बाद सीधे कहां पर आते हैं? उस घोड़ी जो है ना केसर कालवी घोड़ी पर बैठते हैं और सीधे वापस कहां आते हैं? देवली चारण के पास। यानी अमरकोट से सीधे वो कहां गए? देवली चारण के पास। और पूछते हैं क्या बात हुई? तो देवली चारण उनको सारी बात बताती है कि जिंदराव खिलची है वो उनकी गायों को है वो लेकर गया है, और बोल कर गया है कि केसर कालवी घोड़ी को दे दो और अपनी गायों को ले जाओ। फिर क्या होते हैं? जो बाबू जी है वो कहाँ जाते हैं? जिंदराव खिलची को ढूंढते हैं। यानी जो बाबू जी है वो पहले कहाँ आते हैं? देवली चारण के पास, और फिर जिंदराव खिलची का पीछा करते हैं और डेंचू नामक स्थान पर, कहां पर? डेंचू स्थान जो है जोधपुर के अंदर, और जिंदराव खिलची को पकड़ लेते हैं। कहां पर पकड़ लेते हैं? देवली चारण से जिंदराव खिलची को डेंचू नामक स्थान पर दोनों कहां मिलते हैं? डेंचू जो जोधपुर के अंदर है वहां पर दोनों मिलते हैं। और बाबू जी उसको कहते हैं कि जीजा जी आप, एक तो शादी भी नहीं है, क्या नहीं है? शादी भी नहीं है, क्योंकि जीजा जी नाराज थे। दूसरी क्या नहीं लेने दिए? फेरे नहीं लेने दिए। यानी 7 फेरे होते हैं उनमें 3.5 फेरे ही लेने दिए। तीसरी बात, आपने देवली चारण को डराया धमकाया और उनकी गायों को भी वहां से लेकर आ गए। अब आप क्या चाहते हो? तो जो जिंदराव खिलची वो बाबूजी से कहता है कि मुझे तो केसर कालवी घोड़ी चाहिए, बाकी मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। घोड़ी दे दो और अपनी गायों को ले जाओ। तब बाबूजी और जिंदराव खिलची में क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध होता है। युद्ध के दौरान जो जिंदराव खिलची है वो बाबूजी, जिंदराव खिलची क्या तो बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी युद्ध में बाबूजी वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1320 के अंदर 1320 में डेंचू नामक स्थान पर बाबूजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए बाबूजी को गौ रक्षक देवता कहा जाता है। यानी बाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। और बाबूजी की जो मृत्यु का बदला उनका जो भतीजा था उसका नाम था रूपनाथ। यानी बाबूजी की मृत्यु का जो बदला है वो कौन लेता है? रूपनाथ, जो बाबूजी का क्या था? भतीजा।
पापू जी का भतीजा था। इन्हीं पापू जी की मृत्यु का बदला कौन लेता है? ये जिंदराव खिलची की क्या कर देता है? ये जिंदराव खिलची को मार देता है। कौन है? रूपनाथ। अब पापू जी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1320 ईस्वी में डेमचू नामक स्थान है, वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। यानी पापू जी को गोरक्ष देवता यानी गोरख गायों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों के बलिदान दे दिया। पापू जी की जो मृत्यु का बदला रूपनाथ ने लिया था, जो पापू जी के भतीजे थे। इनकी मृत्यु 1320 डेमचू नामक स्थान जोधपुर में हुई थी। इनका जो मेला है यानी पापू जी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष बढ़ता है। तो पापू जी का मेला है वो चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष बढ़ता है। ये इनकी कुछ सामान्य जानकारी थी, आप उनको नोट करिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर जिले में है। और यहाँ पर ही उनकी अश्वारोही मूर्ति और झुकी हुई पाग और हाथ में भाला लिए उनकी मूर्ति मिलेगी। कहाँ पर मंदिर है? वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर है। इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। एक बात और, अपने शादी के अंदर कितने फेरे लेते हैं? शादी में फेरे इन शास्त्रों के हिसाब से शादी में 7 फेरे होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर पापू जी को सम्मान देने के लिए केवल 4 फेरे होते हैं। कितने होते हैं? 4 फेरे। यानी शादी में फेरे कितने होते हैं? 7, लेकिन राजस्थान में 4 फेरे होते हैं पापू जी के सम्मान में। पापू जी के सम्मान यानी शादी में टोटल फेरे होते हैं 7, लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? 4। राजस्थान में 4 फेरे ही लिए जाते हैं, जिसमें 3 में तो वधू आगे होती है और 1 फेरे के अंदर वर आगे होता है। और पापू जी ने कितने फेरे लिए थे? 3.5। कितने लिए थे? 3.5। इसको अगर राउंड फिगर में करें तो कितने हो गए? 4। राउंड फिगर में 4 फेरे हो गए। तो राजस्थान में पापू जी के सम्मान में 4 फेरे ही लिए जाते हैं। अब राजस्थान से बाहर पंजाब के अंदर भी पापू जी की पूजा होती है। राजस्थान से बाहर पंजाब के अंदर भी पापू जी की पूजा की जाती है। उम्मीद करता हूँ पापू जी की जो मैंने जानकारी दी वो आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो क्षमा चाहते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन को पॉजिटिव लेते हुए हमने ये काम किया है कि क्यों न अपनी जो गुण हैं उनको बाहर निकाला जाए। इसलिए हमने ये ऑनलाइन कक्षा शुरुआत की है। इसका फ़ायदा आप भी उठाएं, इसको पॉजिटिव लीजिए। जो आपके अंदर क्षमता है उसका विकास कीजिए, जिससे आपका भी फायदा होगा और जो दूसरों का भी फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।